मुगलों को लेकर देश में मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब राजनीति के रण में राष्ट्र की रक्षा के लिए उतरे महान पराक्रमी योद्धाओं पर भी निशाने साधकर माहौल को गरमाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महान योद्धा राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेता ने राणा सांगा द्वारा बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमले के लिए बुलाने की बात कहकर विवाद को जन्म दिया। उनके बयान पर बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। तन पर 80 घाव, एक आंख और एक हाथ, फिर भी मजबूती से युद्ध के मैदान में डटे रहना, ये थे वीर महान पराक्रमी योद्धा महाराणा संग्राम सिंह। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा के नाम से पहचाना जाता है। राणा सांगा वह शख्सियत है जिन्होंने 600 साल पहले राष्ट्र एकता की सोच समूचे देश में विकसित कर दी और मेवाड़ के साथ कई रियासतों को मिलाकर एक मजबूत शासक के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। राणा सांगा मेवाड़ के एक महान शासक थे जिन्होंने बाबर के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को बुरी तरह से हराया था। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और किसी भी अन्य युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। वह एक महान योद्धा और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। हिंदू क्षत्रिय नेता के तौर पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुके राणा सांगा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और उनका निधन 30 जनवरी 1580 को हुआ। राणा सांगा ने मेवाड़ पर वर्ष 1509 से लेकर 1528 तक शासन किया। समूचे देश को जोड़ने की सोच रखने वाले राणा सांगा ने मेवाड़ अंचल को सुरक्षित रखने के लिए कई रियासतों को अपने साथ जोड़ा। राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा की रूप में आज याद किया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार खानवा के युद्ध में उनके शरीर पर 80 घाव लगे थे। इसके बावजूद वे मजबूती से लड़ते रहे। राणा सांगा की मजबूत शख्सियत के चलते जागीरदारों ने उन पर विश्वास किया और वह उनके साथ जुड़ते गए। इससे विदेशी आक्रांता कमजोर हुए और राणा सांगा उन्हें कई बार पराजित करने में भी सफल हुए। राणा सांगा ने अपने सेना को मजबूत करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। इसके लिए उन्होंने हर घर से बड़े बेटे को सेना में जोड़ने की शुरुआत की। इससे सेना में एक बड़ा जनसमूह जुड़ा और विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेने में मदद मिली। इतिहासकारों और इतिहास की किताबों के अनुसार राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख और एक पैर खोने के साथ ही अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह को मांडू के युद्ध में हराने और बंदी बनाने के बावजूद भी उन्हें उनका राज्य उदारता के साथ वापस सौंप दिया गया था। यह उनकी बहादुरी और उदारता को दर्शाता है। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली थे। वास्तव में उनका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तान के राज्य के पतन के कारण उन्होंने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया था। उनका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी वाला था। उनकी सेना में 1 लाख सवार थे। उनके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। उनके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज हिंदुस्तान में जमने न पाता। राणा सांगा लोधी को अकेले ही 2 बार युद्ध में पराजित कर चुके थे। मेवाड़ के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि जिसके आधार पर सांगा पर जो आरोप बाबर की ओर से लगाए गए वो सिद्ध होते हैं। एकमात्र बाबरनामा के आधार पर, जो कि बाबर की आत्मकथा है, उसके आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं वो तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर ने सांगा के सहयोग की बात कही और विश्वासघात का आरोप लगाया। उस इब्राहिम लोदी को सांगा अकेले ही 2 बार युद्ध में पराजित कर चुके थे। खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर की सेनाओं का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में बाबर की तोप और बंदूकों से लड़ाई लड़ी, जबकि राजपूत तलवारों से लड़े। राणा सांगा एक तीर लगने से बेहोश हो गए, जिससे उनकी सेना हतोत्साहित हुई। युद्ध में बाबर की जीत हुई। जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु जहर दिए जाने की वजह से हुई। इतिहासकारों का मानना है कि पंजाब का गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान दिल्ली की गद्दी कब्जाना चाहते थे।
उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। इतिहासकार राणा सांगा द्वारा बाबर को बुलाए जाने से इनकार करते हैं। वह उस समय सबसे शक्तिशाली शासक थे। राजपूताना के शासकों को मिलाकर उन्होंने एक गठबंधन बना लिया था। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव पुस्तक में राणा सांगा द्वारा बाबर को बुलाए जाने से इनकार किया है। देखिए, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरा कहना ये था, गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी और मोटे तौर पर मैंने ये कहा था कि गृह मंत्री का काम यह है कि देश एक घर है, इस घर में सामाजिक सौहार्द बना रहे। हमारे देश में विभिन्न जातियों धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे इबादत के तरीके फर्क है, पूजा पद्धति हमारी अलग-अलग है, लेकिन हम लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। तो बुनियादी तौर पर गृह मंत्री का काम ये है कि जाति और धर्म के नाम पर कोई टकराव हमारे देश में हो, हम प्यार और मोहब्बत से रहें। सुरजीत सिंह राठौर, राष्ट्रीय कमिश्नर मुंबई अध्यक्ष। जिस प्रकार से कल संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उसी को लेकर मैंने आज अभी उपसभापति हरिवंश जी को फोन करके इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। उपसभापति महोदय ने मुझे बताया कि इस व्यक्ति के ऊपर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और मैं आपके माध्यम से अखिलेश यादव से भी कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें। जो व्यक्ति जिसको एक शब्द का पता नहीं है, जिसको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति महाराणा सांगा के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की है, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी करनी सैनिकों से और देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, ऐसे लोगों का समाज के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। फिलहाल देश को बांटने के कुत्सित प्रयासों और वोट बैंक के लिए महापराक्रमी वीर योद्धाओं पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। इससे राजनीतिक माहौल गर्माता है और इससे समाज में अनावश्यक विवाद भी पैदा होता है। देखना होगा कि पार्टी इस मुद्दे पर अपना क्या रुख अपनाती है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। डीसी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।